गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टार्ट करेंगे आज का टॉपिक। और आज का टॉपिक हमारा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में ही है। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था टू किंगडम सिस्टम। पहले आया अरिस्टोटल का हमने पढ़ा कि उन्होंने लिविंग ऑर्गेनिज्म को प्लांट में और एनिमल्स में डिवाइड कर दिया। किसके बेसिस पे किया? मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर को देख के प्लांट्स में डिवाइड कर दिया उनको, और एनिमल्स के अंदर उनको डिवाइड किया आरबीसी को देखकर। उसके बाद आए लीनियर्स, जिन्होंने टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया, प्लांट किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमेलिया। अब आता है हमारा थ्री किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी उन्होंने क्या किया था? जो मूव करता है, एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है, जो खाता है, जो एक्सटर्नल स्टिमुली के लिए रिस्पॉन्स जल्दी से देता है, जो एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, उनको सबको तो एनिमल में डाल दिया। और जो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा रहा, किसी को मार के नहीं खा रहा, किसी को नहीं खा रहा है, स्टिमुली के अगेंस्ट रिस्पॉन्स स्लो दे रहा है या नहीं दे रहा है, उनको प्लांट्स के अंदर डाल दिया। अब क्या हुआ? अब आए हमारे थ्री किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन दिया हैकल ने। इन्होंने क्या किया? किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमेलिया, ये तो कांस्टेंट है, ये तो रहेंगे, और ये आपने पढ़े भी हैं पूरे, किंगडम प्लांटी किंगडम एनिमेलिया, तो ये तो कांस्टेंट है। इन्होंने एक और किंगडम इसमें ऐड कर दिया, वो है प्रोटिस्टा। इन्होंने क्या किया? क्योंकि उसमें क्या था, सब कुछ को उसमें इंक्लूड कर दिया गया था। जो मूव कर रहा था उसको एनिमल के अंदर, जो मूव नहीं कर रहा था प्लांटी के अंदर। इन्होंने क्या किया? आप एक और नया किंगडम ऐड कर दिया, प्रोटिस्टा। इन्होंने सारे जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और जो भी नहीं समझ में आ रहा था कि भाई ना तो ये मूव कर रहा है, ना ये जो है कुछ कर रहा है, जिसके बारे में सेल वॉल नहीं है, या जो भी मतलब उनको जहां पे जो चीज समझ में नहीं आई, उन सबको उठा के किसमें डाल दिया गया? प्रोटिस्टा के अंदर। अब उस प्रोटिस्टा में देखो क्या क्या आ गया? स्लाइम मोल्ड भी आ गया, फंगस भी आ गई, बैक्टीरिया भी आ गया, एल्गी भी आ गई, प्रोटोजोआ भी आ गया। यानी जिसके बारे में नहीं आइडेंटिफाई हुआ कि वो प्लांट है कि एनिमल है, उन सबको इकट्ठा मिला दिया प्रोटोजोआ में, प्रोटिस्टा में। अब प्रोटिस्टा में आपको पता है, देखो फंगस जो कि सेप्रोफिटिक है, जिसके अंदर काइटिनस सेल वॉल होती है, वो इसके अंदर इंक्लूड नहीं हो सकता। बैक्टीरिया जो बिल्कुल ही अलग चलता है, जो प्रोकैरियोट है, उसको भी इसके अंदर मिला दिया गया। तो मतलब जिसके बारे में जो चीज समझ में नहीं आई प्लांटी और एनिमेलिया के अलावा, उसको एक ग्रुप बना के हैकल ने प्रोटिस्टा में डाल दिया था। अब आपको पता है कि बैक्टीरिया तो बिल्कुल प्रोकैरियोट है, उसके अंदर उसका तो एक अपना ही पूरा सिस्टम है, जिसके अंदर कोई सेल ऑर्गेनल नहीं है, जिसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, सिंगल क्रोमोसोम है ऐसी प्रेजेंट। तो उसको क्या करा? नेक्स्ट हमारा आया फोर किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, जो कोपलैंड ने दिया। इन्होंने क्या कहा? भाई ठीक है, बैक्टीरिया का अपना एक अलग वर्ल्ड है, उसको उठा के अलग बना दिया, उसका एक किंगडम मोनेरा। तो इन्होंने एक फोर्थ किंगडम जो दिया वो दिया मोनेरा। उसके अंदर उन्होंने सारे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को डाल दिया, क्योंकि आपको पता है जो प्रोकैरियोटिक, प्रो मींस प्रिमिटिव यानी पहले वाले, कैरियो मतलब न्यूक्लियस यानी न्यूक्लियस से पहले वाले, जिनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, कोई सेल ऑर्गेनल नहीं है, सिर्फ एक राइबोसोम होता है जो नॉन मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, तो वो सबको इन्होंने किसमें डाल दिया? मोनेरा में। फिर आया हमारे आर.एच. विटाकर 1969 में, जिन्होंने फाइव किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन दिया, और यही अभी तक यूज किया जाता है, अभी भी इनको यूज किया जाता है, फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जो सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल है। इन्होंने क्या किया? इन्होंने इसमें से फंगस को उठाया। ये चार किंगडम तो यही रहने दिए, प्लांटी, एनिमेलिया, प्रोटिस्टा और मोनेरा। इन्होंने क्या किया? यहाँ से फंगस को उठा के एक अलग किंगडम बनाया विटाकर ने, तो फाइव किंगडम हो गए, यानी चार किंगडम तो यही थे, किंगडम प्लांटी, एनिमेलिया, प्रोटिस्टा, मोनेरा। इन्होंने फंगस को उठा के एक अलग अलग किंगडम बना दिया, किंगडम फंगी। तो पांच हो गए। कौन कौन से? मोनेरा जो सबसे लोएस्ट में है, जिसके पास प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, वेल डेवलप कुछ भी नहीं है, अभी इसको डिटेल में हम बात करेंगे। फिर आगे हमारा प्रोटिस्टा, फिर आगे हमारा किंगडम फंगी, और फिर आगे हमारा प्लांटी और एनिमेलिया, यानी फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दे दिया। और किस किस के बेसिस पर इन्होंने इसको डिवाइड किया वो भी हम पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब क्या था? अर्लियर जो क्लासिफिकेशन सिस्टम था उसमें क्या किया गया था? एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, जो एनसीईआरटी में दिया गया है कि बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, फंगस, मॉसेस, फॉन्स, जिम्नो, एंजियो, इन सबको प्लांटी में इंक्लूड कर दिया। अगर आपको पता है कि बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी सब प्रोकैरियोट्स में आते हैं, फंगस का एक अलग किंगडम है, मॉसेस, फॉन्स, जिम्नो, एंजियो ये प्लांटी में हम पढ़ते हैं और हमने पढ़ा है अभी, ठीक है। तो इन पहले अर्लियर सिस्टम की बात कर रहे हैं हम, अर्लियर क्लासिफिकेशन सिस्टम। ये कुछ लाइंस है एनसीईआरटी की जिसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, इसलिए मैंने ये पहले बता दिया। फाइव किंगडम सिस्टम को हम नेक्स्ट पार्ट में पूरा डिटेल में स्टडी करेंगे कि किसके बेसिस पर इन्होंने इन पांच किंगडम को डिवाइड किया।
तो ये कुछ ड्रॉबैक्स हैं जो दिए हुए हैं अर्लियर क्लासिफिकेशन सिस्टम के, कि आपको पता है बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी अलग आना है, पर ये फंगस अलग आना है, मोसेस, फंस, जिम्नो, एंजियो प्लांट्स में हम पढ़ते हैं। इसके अलावा क्लेमाइडोमोनास, स्पाइरोगायरा दोनों को इन्होंने एल्गी के अंदर इंक्लूड किया गया है, ठीक है। और प्रोटेस्टा उन्होंने दिया है कि क्लेमाइडोमोनास, अब ये क्लेमाइडोमोनास और स्पाइरोगायरा में क्या हो गया, यानी प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के बीच में कोई डिफरेंशिएट नहीं किया। देखो यहाँ पर प्रोकैरियोट भी आ गए, यूकैरियोट भी आ गए, यूनिसेलुलर भी आ गए, मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर क्लेमाइडोमोनास यहाँ पर आ रहा है और स्पाइरोगायरा, यानी यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, उसका भी ध्यान नहीं रखा। प्रोकैरियोट, यूकैरियोट का ध्यान नहीं रखा। फोटोसिंथेटिक है या नॉन फोटोसिंथेटिक है, ऑटोट्रॉफिक है, हेटेरोट्रॉफिक है, सेप्रोफाइटिक है, कुछ नहीं देखा और सबको एक साथ मिला दिया गया। तो यहाँ पर देखो क्लेमाइडोमोनास जो क्लोरेला है, जिसको हम एनिमल एल्गी भी बोलते हैं, तो क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला, ये हमने इसको एल्गी के अंदर पढ़ा है। तो इसको इसमें किसमें इंक्लूड कर दिया गया, प्रोटिस्टा में, पहले प्रोटिस्टा में डाल दिया गया, जबकि इसको हम क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला को हम किसमें पढ़ते हैं, एल्गी के अंदर, और इसको किसमें इंक्लूड कर दिया गया था, प्रोटिस्टा में पहले, और पैरामीशियम और अमीबा को भी प्रोटिस्टा में इंक्लूड किया गया। तो ये सारा मतलब सबको क्लेमाइडोमोनास, क्लोरेला, अमीबा, पैरामीशियम सबको प्रोटिस्टा के अंदर इंक्लूड किया गया था उसके कुछ फीचर्स को देखकर। तो अब विटाकर जो है इन्होंने 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया, और वो 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन उनकी सेल स्ट्रक्चर को देख के, उनकी फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप को देख के, उनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन को देख के, उनकी न्यूक्लियस मेम्ब्रेन को देख के, न्यूक्लियस कैसा है, इन सब को देख के उन्होंने 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया। तो वो क्या क्या है वो हम देखेंगे अभी। तो ये हो गए हमारे 5 किंगडम, और ये कुछ ड्रॉबैक्स थे जो मैंने आपको बताया, जो एनसीईआरटी में लिखे हैं कि प्रोटिस्टा में इनको इंक्लूड किया गया है, और क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला जिसको हम एल्गी के अंदर पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ से भी बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी को हटा के कहाँ डाला गया है, मोनेरा के अंदर। ये कहाँ गए, ये कहाँ गए हैं, क्लेमाइडोमोनास, क्लोरेला, जिसको हम एल्गी में पढ़ते हैं। तो ये सब अर्लियर क्लासिफिकेशन के कुछ ड्रॉबैक्स थे जो आप ठीक कर दिएगा, और आगे भी कई कई चीजें जो भी हैं वो ठीक होती रहेंगी। तो नेक्स्ट हमारा है 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, विटाकर ने जो दिया था, जो कि एक्सेप्टेबल है, तो उसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।